हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हम अर्जुन कुमार आप सबको Y1 SD पॉइंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज आपको जो हम पढ़ाने जा रहे हैं घातांक है और ये कक्षा 7 की बुक है। कक्षा 7 की बुक से हम पढ़ाएंगे। ये आपकी किताब है, देख लीजिए इसमें से। और आपको हमेशा चैप्टर वाइज आपको सभी सवाल मिलेंगे, एक एक सवाल उदाहरण सहित मिलेंगे। इसमें से उदाहरण से लेकर के आपको अभ्यास तक का सवाल आपको इसमें देखने को मिलेगा। आज हम आपको जो बताएंगे बेसिक से बताएंगे और सभी सवाल एक तरफ से फिर कराना हम चालू करेंगे। इसलिए हम बेसिक में हम आपको बताएंगे कि घातांक हम आवश्यकता हमें क्यों पड़ा, घात का हम प्रयोग क्यों करते हैं, आखिर हमें ऐसे क्या समस्या है जो हमें घात का प्रयोग करना पड़ा। तो ये घातांक हमें इसलिए प्रयोग करना पड़ा क्योंकि जैसे कि अगर हम 1 2 3 4 जितनी संख्या लिख रहे हैं, यहाँ पर ये कितना हो गया, 1 लाख, करीब 1 लाख हो गया है ना। अगर इसको हम छोटे में कन्वर्ट करना चाहें, घात रूप में कन्वर्ट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने जीरो हैं, 5 जीरो। अगर हम चाहें इससे बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन अगर छोटे में लिखेंगे तो 10 पर घाते कितना, 5। ठीक है, 10 पर घाते कितना, 5। इसी तरीके से हम चाहे जो भी सवाल ले लें, जितने भी संख्याएं हैं बड़ी से छोटी लेते हुए हम कर सकते हैं। लेकिन आप हम थोड़ा बताएंगे आधार के बारे में और घात के बारे में। आधार क्या होता है और घात क्या होता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको। जैसे हमें याद करना हुआ कि आधार और घात, ये हमारा उदाहरण नंबर 1 है। यहाँ पर ये 3 पर घाते कितना लिखा गया है, 4। अगर कोई से पूछ लिया आपसे कि 3 पर घाते 4 में आधार क्या है और घात क्या है बताइए आप, तो क्या करेंगे आप। हमें दिख रहा है 3 पर घाते 4, तो ये हमारा जो 3 लिखा गया है क्या है, आधार है। 3 क्या है, आधार है। तो आधार बराबर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, और घात क्या है, 4। घात क्या है हमारा, 4। तो घात बराबर कितना हो गया, 4। सीधी सी बात है, कोई भी पूछे आपसे आप तुरंत जवाब दीजिए। 3 पर घाते 4, आपसे चाहे जितनी संख्या लेकर के चलिए। हम 2 ले उदाहरण नंबर 4 पर घाते हमने 10 कर दिया। अगर आपसे इसमें कोई पूछा कि इसमें बताइए आधार क्या है और घात क्या है, तब क्या करेंगे आप। वही चीज़ जो हमने यहाँ पर किया वही हम उसमें बताएंगे आपको। हम आपको लिख के बता रहे हैं, लेकिन आप तुरंत बताइएगा। ठीक है, चलिए 4 क्या है, हमने यहाँ पर देखा 4 क्या है, आधार। तो हमारा आधार कितना हो गया, 4 हो गया। तो आधार बराबर 4। घात कितना है, घात कितना है बोलिए, 10। घात कितना है, 10। ठीक है, आपसे तुरंत जवाब देना है जो भी कोई भी पूछे कोई भी सवाल। चलिए उदाहरण नंबर में 3 ले रहे हैं। यहाँ पर चलिए 4 पर घाते हमने 15 कर दिया। इसमें आधार और घात क्या है, वही आधार आपका नीचे होता है, घात क्या होता है, ऊपर। ये आप ध्यान रखिएगा, आधार हमेशा नीचे होता है, घात उसके ऊपर होता है। आधार बराबर कितना हो गया, 4। आधार बराबर 4, घात बराबर 15। ठीक है, ये तो हमारा हो गया आधार और घात के बारे में। अब इस पर हम सवाल अगर करें, अगर हम इसका जैसे निकालना है, हमें मिटा दे रहे हैं इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं, सबको समझ में नहीं आएगा तुरंत कमेंट करिएगा, फिर से बताएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बताएंगे आपको कि घात रूप में कैसे व्यक्त करते हैं और उसको मान जब ज्ञात करना होगा तो मान कैसे हम ज्ञात करेंगे। जैसे कोई संख्या घात में दे दिया है तो उसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताएंगे कि जैसे किसी संख्या का घात रूप में हमें व्यक्त करना है। ठीक है, कोई भी संख्या आपको लिख दिया इसमें और वो कहे कि आप इसे घात रूप में व्यक्त करिए, तो कैसे करेंगे। चलिए देखिए, हम आपको एक ले रहे हैं उदाहरण बताने के लिए। इसमें से कोई भी उदाहरण लिख लीजिए। ये हम ना लिख रहे हैं पहला सवाल, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, हमें इसमें करना क्या है, हमें इसको व्यक्त करना है घात रूप में। हमने अब इसके पहले बताए थे कि किसी भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बदलने के लिए घात का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने 2 लिखा गया है, सभी को दिख रहा है। कितने लिखा गया है, 6। यानी कि 2 कितनी बार है, 6 बार। अगर इसे हम घात में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे,
वही लिखेंगे। 2 कितने बार है? 6 बार, तो 2 पर घाते 6, सिंपल सा, 2 पर घाते 6। चलिए उदाहरण नंबर 2 देखिए, ये 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ पर चलिए यहाँ देखिए 5 कितनी बार दिख रहा है? 4 बार, 1 2 3 4, 5 कितनी बार है? 4 बार। हम यहाँ पर भी क्या करेंगे? 5 पर घाते 4, 5 पर घाते 4। चलिए उदाहरण नंबर 3 देखिए, इसी तरीके से आपका चाहे जितना बड़ा सवाल हो आप उसे तुरंत कर लीजिएगा। 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, इसका मतलब यह है कि जितनी संख्या जितनी बार है वही आपका घात हो जाएगा। जैसे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 कितनी बार है? 7 बार है, तो घात हमारा क्या होगा? 7 होगा। सीधी सी बात, घात हमारा क्या होगा? 4 पर घाते 7। बस सिंपल सी चीज आपको ध्यान पर रखिए और आप सभी सवाल अपने से करना शुरू कर देंगे। 4 पर घाते 7, चाहे जितना बड़ा आपका सवाल लिखे कोई भी दे दे, आप उसको ध्यान रखिए। काउंट करना गिनती आपको सभी का आता है लगभग, तो आप फिर गिनिए कितने हैं वो, उसी पर आप घात लगा दीजिए। जो संख्या है उसी पर आप घात लगा दीजिए। जैसे 4 देखिए कितने बार था? 7 बार, तो हमने 4 पर घाते कितना लगा दिया? 7 लगा दिया, सीधी सी बात। चलिए उदाहरण नंबर 4, 6 गुणे 6 गुणे 6, चलिए 6 गुणे 6 गुणे, चलिए इतना काफ़ी है। 6 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, गिन लीजिए 1 2 3 4 5, तो घात कितना होगा? 6 पर घाते 5, सीधी सी बात, 6 पर घाते 5, तो ये हमारा हो गया 6 पर घाते 5। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है तो तुरंत कमेंट करके बताइएगा जरूर। हाँ सर जी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वो भी बताइएगा कि नहीं आ रहा है, जिससे आप लोग को अच्छे से अच्छा हम लोग बता सके फिर से। क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो हम लोग कैसे मालूम चलेगा कि सही पढ़ा रहे हैं या गलत? ठीक है, चलिए मिटा दें इसे। समझ में आ रहा है? मिटा दें। चलिए मिटा रहे हैं। इसी तरीके से आपका जो भी सवाल हो घात रूप में व्यक्त करना है, बस उसे काउंट करिए कि कितनी संख्या कितनी बार लिखा गया है, वही आपका घात में होगा। 2 कितनी बार लिखा गया था? 6 बार लिखा गया था, इसलिए हमने क्या किया? 2 पर घाते 6 कर दिए। 5 कितनी बार लिखा गया था? 4 लिखा गया था, इसलिए हमने क्या किया? 5 पर घाते 4 कर दिए। ठीक है, चलिए 4 कितनी बार लिखा गया था? 7 बार, इसलिए हमने क्या किया? 4 पर घाते 7 कर दिए। 6 कितनी बार लिखा गया था? 5 बार, इसलिए क्या किया? 6 पर घाते 5। ठीक है, चलिए ठीक है, ये आपका हो गया घात रूप व्यक्त। अभी हमने आप सबका इसको पहले बताए थे जस्ट तुरंत कि आधार क्या है और इसमें घात क्या है, हमने बताया था आपसे। एक बार फिर आप देख लीजिए, अगर इसमें से कोई पूछ रहा है कि इसमें सर जी आप बताइए कि आधार क्या है और घात क्या है, हमने इसके पहले बताया। यहाँ देखिए ये 5 क्या है? 5 क्या है? आधार है। ये 4 क्या है? घात है। हमने इसके पहले बताए थे शुरू में ही। ये 2 है, 2 हमारा क्या है? आधार है। 6 हमारा क्या है? घात है। 4 हमारा क्या है? आधार है। 7 हमारा क्या है? घात। छोटी छोटी चीजें हैं, आप इससे बारीकी से ध्यान रखिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। 6 है, 6 हमारा क्या है? आधार, और ये हमारा 5 क्या है? घात। ये हमारा आधार हो गया, लिख लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे, नोट बना लीजिएगा। ये हमारा क्या है? आधार, और ये हमारा क्या है? घात। ठीक है, समझ में आ गया? मिटा दें। आधार हो गया आपका, आधार का क्या होता है, घात क्या होता है, और संख्याओं को हम घात रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, 2 चीज क्लियर। चलिए आगे हम बताने वाले हैं आपको निम्न संख्याओं का मान ज्ञात करना। किसी भी संख्या को अगर हमें मान ज्ञात करना है तो उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। अभी हमने घात ज्ञात कर रहे थे, घात रूप में व्यक्त कर रहे थे, आधार क्या होता है और घात क्या होता है, हमने यह ज्ञात कर लिया। अब अगर हमें इसी का मान ज्ञात करना हुआ, कोई दे दिया लिख करके 2 पर घाते 5 दे दिया और ये कह दे आपसे इसका आप मान बताइए, तब आप क्या करेंगे, है ना। तो चलिए हम बता रहे हैं, उसके बाद आप लोग तुरंत उसका जवाब दीजिएगा। अब हम आपको जो बताएंगे वो है कि निम्न संख्याओं का मान ज्ञात करना, यानी कि संख्या का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए हम लेते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण नंबर 1 देखिए,
ये हमारा हो गया 2 पर घाते 4, है ना, 2 पर घाते 4। अगर इसमें से हम पूछें कि 2 पर घाते 4 का मान क्या होता है, तुरंत बताइए। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप इसका गुणा का रूप में बनाएंगे, जो इसके पहले अभी सब कर रहे थे, यानी कि 2 कितनी बार है, 4 बार, है ना। हाँ, 2 कितनी बार, 4 बार। तो पहले आप 2 का गुणा 4 बार कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 कितनी बार था, 4 बार। हमें पूछ का रहा है, मान पूछ रहा है उसका, तो इसका गुणा कर लीजिएगा सभी में। 2 से गुणा करिए 2 में, 2 दूना 4, 4 से गुणा करिए 2 में, 4 दूना 8, 8 का गुणा करिए 2 में, 8 दूना 16। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू प्राप्त होगा हमें कितना होगा, 16 होगा, यानी कि 16 होगा। ठीक है, चलिए उदाहरण नंबर 2 देखिए, 3 पर घाते, चलिए हम ले रहे हैं 3 पर घाते 3, है ना। यही चीज यहाँ पर भी करिए आप, जैसे यहाँ पर 2 पर घाते 4 था, हमने विस्तार कर दिया इसका, 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 कितनी बार था, 4 बार, इसका मान कितना हो गया, 16 हो गया। तो 3 पर घाते 4, 3 का मान ज्ञात करेंगे, तो पहले इसका गुणा कर लीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 से गुणा कर लीजिए। पहले हम 3 का गुणा 3 में करेंगे, तो 3 त्रिक का क्या होगा, 9 होगा, यानी 9, और 9 का गुणा किस में करेंगे, 3 में, तो 9 त्रिक 27, यानी इसका मान जो प्राप्त हुआ हमें 27। ठीक है, चलिए उदाहरण नंबर 3 देख लीजिए, 5 पर घाते 4, है ना, 5 पर घाते 4। चलिए 5 पर घाते 4, 5 कितनी बार है, 4 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5, है ना। चलिए गुणा करिए, 5 से गुणा करिए 5 में, 5 बचे 25, 25 से गुणा करिए 5 में, 25 पंजे 125, और 125 में गुणा करेंगे 5 में। अगर आप गुणा नहीं आ रहा है तो आप कहीं पर भी साइड में गुणा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 125 पंजे, 5 से गुणा करेंगे 5 में, तो 5 5 क्या हो गया, 25, 25 में कितने हासिल होते हैं, 2 होते हैं, और क्या करेंगे आगे ऐड करेंगे, 5 दूना 10, तो 10 ये हो गया 2 हासिल, 10 और 2 12, 12 का ही 2 हासिल लगा 1, 5 करना 5 हासिल 1 था, 5 और 1 6, हमारा कितना मान आ गया, 625। चलिए इसका मान कितना हो गया, 625। ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए नंबर 4 देख लीजिए उदाहरण का। आप सवाल अधिक से अधिक करिए, जिससे आप जो भी करें कभी भूले न, है ना। चलिए 6 पर घाते, चलिए हम 3 ले रहे हैं, 6 पर घाते 3। चलिए 6 का गुणा 3 बार करिए, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 से गुणा करिए 6 में, 6 6 का 36, 36 गुणा करेंगे 6 में, 36 छक्का 216, 216। ठीक है, तो इसका जो मान हुआ 6 पर घाते 3 का कितना मान हो गया, 216। अब आप किसी तरीके से उदाहरण चाहे जितना भी आप ले सकते हैं, 4 5 6 7 जो भी हो, आप उसका वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने कहा कि निम्न संख्याओं को आप मान ज्ञात करिए। जब हम मान ज्ञात करेंगे तो पहले आप यह देखिए कि संख्या क्या है और उसका घात क्या लगा हुआ है, संख्या क्या है और उसका घात क्या लगा है। हमने देखा पहला सवाल में 2 पर घाते कितने थे, 4, यानी कि 2 पर घाते 4, 2 कितनी बार, 4 बार, 2 कितनी बार, 4 बार। तो हमने 2 का क्या किए, 4 बार गुणा कर दिए, तो 2 का गुणा तो हम 4 बार करेंगे तो उसका मान कितना आ गया, 16 आ गया, 60 आ गया। ठीक है, अगला था 3 पर घाते 3, 3 पर घाते 3। चलिए तो यानी 3 पर घाते 3 का मान क्या हुआ, 3 गुणा 3 बार करेंगे, 3 बार करें कितना मान आ गया इसका, 27 आ गया, यानी कि 27। अगला उदाहरण दिया है 5 पर घाते 4, अगला जो उदाहरण दिया है कितना, 5 पर घाते 4, 5 कितनी बार है, 4 बार, तो हम 5 गुणा करेंगे, 5 पते 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। तो इसका जो वैल्यू प्राप्त हो गया हमें कितना, 625। अगर आपको याद है, कोई पूछ रहा है डायरेक्ट, उसको तुरंत बोल दीजिए।
अगर पूछ रहा है 3 पर घात 2 का मान क्या होगा, तो 3 गुणा 2 बार कर लीजिए, 3 त्रिक का 9, डायरेक्ट। 3 पर घात 4 का मान पूछ रहा है क्या होगा, तो 3 पर घात 4 का मान 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब चाहे 3 पर घात 4, 3 पर घात 6, जितना भी मान आपको आए, आप इसी तरीके से सभी सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दें, इसे मिटा दें। अब चलिए मिटा देना इसको।